हाँ, पूरी दुनिया में इस वक्त हम नेचुरल सिस्टम की तरफ आ गए, ऑर्गेनिक की तरफ चले एग्जैक्टली, गए। यानी पहले लोग कहते थे देसी घी ना खाओ, यस अब कहते हैं अल्लाह का वास्ते देसी घी खाओ, सर, हमारी बिकॉज देसी बदकिस्मती घी से रोकने वालों को खुद पता नहीं था कि देसी घी है क्या। है क्या, हमारी बदकिस्मती। ठीक हो गया, हम चले गए केमिकल की तरफ। राइट, ठीक हो गया, वो सारे चले गए नेचुरल की तरफ। एग्जैक्टली, पहले उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से लगाया, हाँ, यस, हमसे ऑर्गेनिक लिया, हमसे ऑर्गेनिक लिया। ठीक, ठीक हो गया, अपना ऑर्गेनिक उन्होंने डेवलप कर लिया। हमें उन्होंने कहा चलो भाई भागते हो, अब हमारा केमिकल तुम्हारी बॉडी में इतना चला गया हुआ है। मैं 20 साल पहले, मुझे 25 साल हो गए प्रैक्टिस करते, ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है 25 ईयर्स। ठीक है, मैं आज से 20 ईयर्स बैक भी ये बात कहता था कि आने वाले वक्त में डिजीज़ बढ़ेंगी। मुझे लोग हंसते थे, वो कहते थे डॉक्टर साहब आप ऐसे ही इंज्यूम करते रहते हैं। फिर एक टाइम आया किडनी फेलियर बढ़ा, एक टाइम आया लिवर केसेस बढ़े, एक टाइम आया स्टमक एसिड रिफ्लेक्सेस के केसेस बढ़े। अच्छा वो क्यों है? क्योंकि हम सब कुछ तो केमिकल खा रहे हैं, हम सब्जियां खा रहे हैं, केमिकल है। ठीक है, एग्जैक्टली, स्प्रेज एंड जो भी इसमें सारा कुछ हो रहा है सब केमिकल्स है। बट अनफॉर्चुनेट हम बदकिस्मती से हम उस सिस्टम में फंस गए हुए हैं। ठीक हो गया, अगर मैं किसी को ये कहूँ कि यार आप अपनी सब्जियों के ऊपर नेचुरल स्प्रे करें, तो सबसे पहले फार्मर को क्या मसला आएगा, सर मेरी फसल तबाह हो जाएगी, कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, कीड़े से बचाना है मुझे, क्रॉप चाहिए, वैसे बेशक क्रॉप डैमेज हो जाए उसकी, यील्ड मुझे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी चाहिए, एकड़ में से इतना निकलेगा तो मुझे पैसे निकलेगा, तो बिजनेस बन गया ना। हम चले जाते हैं, आपकी एज, आप यंग बॉय हैं, 25 के होंगे, तो मैं माशाल्लाह मुझे खुश कर रहे हैं आप। अच्छा, हम अगर 35-40 ईयर्स बैक जाए ना, तो हमारे बच्चों की, यानी कि जब आप छोटे थे तो हमारी मेडिसिन पता क्या थी? एलोपैथी की बात करूँ, कालपोल था, सेप्ट्रोन था, नवलजीन था, ठीक हो गया, एंड पेनाडोल था, इसी से बच्चे ठीक हो जाते थे। ऐसे ही अब क्या है, क्लैरिटिक है, अब तो एंटीबायोटिक्स की पूरी एक लंबी लिस्ट है, क्लैरिसेट तो मतलब आई हैव अ डॉटर, पप्पो की बेटी है, शी इज 4 इयर्स माशाल्लाह, और वो जब भी बीमार होती है वो ये एंटीबायोटिक से ही ठीक होती है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय कर ली है एक्चुअली। हाँ, यस डेफिनेटली। अच्छा, फिर हमारा फास्ट फूड देखो, क्या आप 30 साल पहले आपके पास, या 25 साल पहले जब आप, नहीं थी फास्ट फूड, नहीं थी यार। ठीक हो ये गया, पैकेज्ड फूड और जितना कुछ आ रहा है सारा प्रोसेस फूड जो है, प्रोसेस फूड जितना भी आएगा ये तो बीमारी है। अब होम्योपैथी क्या कहता है? होम्योपैथी इसमें कहता है कि आपने तो पहले ऑलरेडी अपने आप को तबाह किया हुआ है। ठीक हो गया, आप हैरान होंगे ये सुन के कि पहले होम्योपैथी का क्योर रेट शायद 95% था। ओके, ठीक हो गया, अब वो 85 पे आया। क्यों? हम इतना केमिकल अपने अंदर इनहेल कर चुके हुए हैं। जो पुरानी किताबें पढ़ते थे ना लोग, वो कहते थे, वो डॉक्टर हनीमन तो ये कहता था 5 कतरे पियो चले जाओ, और फिर मेरे पास 3 माह बाद आता। आप तो 15 दिन बाद बुलाते हैं। तो मैं कहता हूँ यार 200 साल पहले ना चीज़ें ऐसी नहीं थी, इंसानों के अंदर इतना केमिकल गया नहीं था क्योर करने के लिए। राइट, अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं, ठीक हो गया, और आप 25-30 साल से लाहौर में रह रहे हैं, तो 30 इयर्स बैक आप मुझे बताएं, हाँ लाहौर में ट्रैफिक क्या थी? ना होने के बराबर, स्मॉग का नामो निशान नहीं था, और अब तो स्मॉग बस अल्लाह बचाए। अच्छा, मैं वैसे होम्योपैथी के ऊपर बात करने आया हूँ, लेकिन मैं, अच्छा ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, ठीक कह रहे हैं सर, डिजीज से रिलेटेड है। सर ये होम्योपैथी की एक्चुअली बात हो रही है कि सब देखें, इलाज किसका करना है? उस इंसान का जो इसके अंदर चल रहा है, जो हम खा रहे हैं, जिसमें सारा दिन रह रहे हैं हम, वही तो रीज़न है। ठीक है, और ये जो नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी जिसको हम कहते हैं, ये मोर देन 70 डिजीज़ है, जिसमें किडनी स्टोन्स, जिसमें आप कह लें कि रीनल फंक्शन टेस्ट जितने हैं, रीनल चीज़ें, इवन क्रेटिनाइन यूरिया भी अगर थोड़ा सा 3-4 पे है तो वो भी होम्योपैथी मैनेज कर लेता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी में तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। ऑलमोस्ट, मैं अगर ऑलमोस्ट, यस। और ऐसी बहुत सी बीमारी है जिसमें एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, बट होम्योपैथी में इलाज मौजूद है।